नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो देश और दुनिया के अंदर कल पूरे दिन बड़ी सुर्खियां बनकर रही हैं। टोल टैक्स देने से बचते हैं। ज्यादा काम की उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि आप अपनी गाड़ी उठाकर कहीं भी जा रहे हैं और किसी को पता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत सरकार अब आपको पूरी तरह ट्रैक करने की जिम्मेदारी उठा रही है। साथियों, प्लानिंग है कि टोल स्टेशंस पर लगने वाली लाइनें कम कर दी जाएं। प्लानिंग है कि टोल स्टेशंस पर लगने वाली लंबी कतारें जो फिलहाल जो रेडियो RFID के थ्रू चल रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर जिसे आप फास्टैग कहते हैं, उसके थ्रू कटने वाले पेमेंट को अब सैटेलाइट ओरिएंटेड करने की तैयारी है। आप कह रहे हैं कि सर चर्चा तो लंबे समय से थी, क्या हो रहा है जरा बताइए। हमने कहा देखिए, ये जो आपको लंबी लाइनें लगी हुई टोल टैक्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर फास्टैग के थ्रू आपका टोल कटता होगा, अब सरकार प्लान कर रही है कि आपकी गाड़ी पर एक ऐसा यूनिट लगा दिया जाए, जैसे फास्टैग का लगा होता है ऐसा ही एक और यूनिट लगा दिया जाए, जिससे आसमान में लगे हुए जीपीएस के थ्रू, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ अमेरिका है या जीपीएसएस है, उसके थ्रू आपकी पूरी गाड़ी की ट्रैकिंग की जा सके। आज आप और हम बड़े खुश होते हैं, दुनिया में कहीं भी जाना हो जीपीएस लगाइए, लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन सोचकर देखिए कि वही जीपीएस अब आपके गले की फांस बनने जा रहा हो। आप जहां जा रहे हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, और ऊपर वाला देख नहीं रहा है, वो अकाउंट से पैसे भी निकाल ले रहा है। अच्छा, तुम हमारी सड़कों पर इतने किलोमीटर चले तो लाइए इतना पैसा देना होगा। मैं नहीं, ऐसा सरकार कह रही है। हालांकि शुरुआत में इसे एक्सप्रेस हाईवे से किया जाएगा शुरू, लेकिन धीरे धीरे इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। बाय द वे, एक मन में क्यूरोसिटी आपके आती होगी कि भारत सरकार टोल से कितना पैसा कमाती होगी, जरा सोचें। चलिए आप अपनी तरफ से नंबर लगाइए, कितना पैसा सरकार इंडिया की टोल टैक्स से कमाती होगी। आप अपने दिमाग में नंबर बना लीजिए। द फिगर इज 50,000 CR। जी हां साथियों, 50,000 करोड़ सालाना टैक्स का कलेक्शन भारत सरकार के द्वारा नेशनल हाईवेज के थ्रू कराया जाता है, NHAI के द्वारा किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इतना ही नहीं, मंशा है सरकार की कि कुछ ही सालों में यह अमाउंट 1.5 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंचाने का, और उसमें काम आएगा सैटेलाइट। मजा आ रहा है, खूब सरकार पैसा कमा रही है, और करो मेहनत। तो सरकार को पैसा कमाने के लिए जीपीएस लगाने की सुविधा जो है वो अब सरकार कैसे लगा रही है, सोचने का प्रयास कीजिएगा। ये सुर्खी क्यों बनी है? क्योंकि भारत सरकार ने टेंडर निकाला है, निविदाएं निकाली हैं कि जिन्हें भी इस चीज में एक्सपर्टाइज हो। किस चीज में? कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, जैसे फास्टैग के समय नहीं थी क्या? फास्टैग का क्वेश्चन तो आप लोगों ने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिया होगा कि टोल कटते समय फास्टैग कैसे आपको जज कर लेता है कि आप ही हैं, आपका अकाउंट से बैलेंस कैसे कटता है। पढ़ते थे कि नहीं? तो आप आंसर देते थे कि फास्टैग पर लगा हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, उस पर्टिकुलर को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर रीड करता है, उस फास्टैग के साथ कनेक्टेड है आपका वॉलेट या बैंक अकाउंट, वहां से आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है और फास्टैग से पैसा कटने लगता है। फास्टैग हो गया दिन पुरानी बातें, लोग फास्टैग का इलाज ढूंढ लिए, लोग फास्टैग के पीछे मोबाइल लगाकर अपना आई कार्ड दिखाकर गाड़ी निकालना शुरू कर दिए, अपना रुतबा दिखाकर के कि भाई सुनो, गाड़ी हमारी बिना फास्टैग के जाएगी और हम नेताजी हैं, और या फिर हम अधिकारी हैं, या हम बत्ती वाले हैं, हमसे पैसा ना लो। सरकार कह रही है कि सबसे पैसा वसूलेंगे। जो लोग पैसा नहीं देते एक एक से वसूला जाएगा, जितना किलोमीटर चलेगा उससे उतना पैसा लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि टोल से पहले ही कोई साइड में कट निकल रहा था, भाई जी गाड़ी घुमा दिए, टोल को बाईपास करके कहीं और से निकल गए। ऐसा नहीं हो पाएगा, सरकार नजर रख रही है। सड़क पे चलो तो सही, अकाउंट से पैसा टक से कटेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप ओवर स्पीडिंग करते हैं और अचानक सामने खड़ी हुई पुलिस की गाड़ी आपका नंबर स्कैन करके आपको चालान भेज देती है कि सर जी चला रहे थे गाड़ी, पैसा आ गया है हमारी जेब में। इसी प्रकार से अब आप हाईवे पर बस घुसेंगे, इतनी देर में लगे हुए कैमरे आपको पकड़ लेंगे कि आ गया, कितनी देर चला, चिंता मत करिए, किलोमीटर के हिसाब से सेट है, इतना चलोगे इतना कटेगा। आपने कहा कि मैं तो टोल से जस्ट पहले रुक गया, कोई नहीं सर, उतना ही काटेंगे, टोल काटने का नहीं काटेंगे। ठीक है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, न्यूज बन चुकी है। NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुनिया भर से निविदाएं आमंत्रित की हैं, बिड्स आमंत्रित की हैं कि सैटेलाइट बेस इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए जो भी इंटरेस्टेड हो चले आओ। अगर किसी दुनिया की कंपनी को लगता है कि उसके पास तकनीकी है कि सैटेलाइट से टोल काटा जा सकता है, तो सभी का स्वागत है। और ऐसी स्थिति में सरकार अब इन कंपनीज को बुला करके, इनवाइट करके कह रही है कि बढ़िया से पैसा ले लो, अगर तकनीकी है तो सैटेलाइट से पैसा निकाल लो। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर एक बात बताओ,
इन्हें कैसे पता रहेगा कि मैं मान लो कहीं ऐसी जगह से निकल रहा हूं? भाई सैटेलाइट इकलौती ऐसी चीज है ना कि आप जहां से घूम रहे हो उसको सब पता है। सर जीपीएस तो लेकिन कई बार गलत लोकेशन दिखा देता है। भाई जीपीएस को तो हमने पेनिट्रेशन दे नहीं रखा, भारत सरकार ने जीपीएस को इतना पेनिट्रेशन दे नहीं रखा। अदरवाइज दुनिया के और देशों में जाओगे तो लाइव फोटो दिखा दे, इतना जीपीएस मतलब अंदर तक घुसा हुआ है। लगता है कि कल को तो आप यहीं से निकले थे, हालांकि वो इमेज बेस्ड है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन बहुत से देशों में है। और तो और भारत ने अपना IRNSS डेवलप किया हुआ है, नाविक डेवलप किया हुआ है, उससे ऑगमेंटेशन दे देगा। अभी जीपीएस ऑगमेंटेड है, जीपीएस की जगह कोई दूसरी तकनीकी अगर हमको IRNSS अपनाना होगा उससे दे देंगे। पैसा कटाना है जी कुल मिलाकर आपकी गाड़ी के ऊपर। पूरे देश में अब सारी गतिविधियों को ऊपर वाला सब देख रहा है। सैटेलाइट बहुत सारे लोग बैठ करके जो पनवाड़ी पे कहते थे ना, यार ये हर बार इसरो वाले सैटेलाइट भेजते हैं, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, अब समझ में आ रहा है सरकार पैसा कैसे कमाती है। आप जो हर दिन सोचते थे ना, सब इसरो की न्यूज को तो लोग पढ़ते ही नहीं थे। इसरो ने इतने सैटेलाइट छोड़े, पता नहीं क्या करते हैं आसमान में। आसमान में क्या करते हैं? आपकी तैयारी कर रहे थे, पहले से सोचकर चल रहे थे कि एक दिन आसमान में अपना इतना बड़ा जाल बिठा देंगे कि आप पंछी की तरह पैर कहीं भी मारेंगे ना, सब पता रहेगा। वो कर दिए वो काम। आज दुनिया भर में आप जब भी घर पर चला करके वो डिश टीवी का टावर लगाते हैं, घर पर अचानक क्लीन इमेज के साथ पिक्चर आने लगती है। कैसे चल रहा है? सैटेलाइट से चल रहा है। भारत सरकार टिपिकल से टिपिकल लोकेशंस पर, जहां हमारी सेना है, जहां हमारे नाविक काम कर रहे हैं, नेवी काम कर रही है, उनके पास में तो कोई वो नहीं लगा हुआ है। उनके पास फोन कैसे जा रहा है? सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट आसमान में लगी हुई जबरदस्त युक्ति है भाई साहब। अब आपके ऊपर नंबर आ रहा है उसका, ठीक है। तो हाईवे टोल टू यूज सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी सून, हियर इज हाउ इट वर्क एंड अदर। तो ये कैसे काम करेगी वो हम बता दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू, और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जीपीएस का यूज किया जाएगा। और इसके लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे EOI कहा गया है, उसे NHAI की कंपनी है, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी, उसने निविदाएं आमंत्रित की हैं, दुनिया भर के देशों को बुलवाया गया है। ये PIB की कटिंग देख सकते हैं। NHAI इनवाइट्स ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन इन इंडिया। इसके लिए दुनिया के देशों को कहा गया है जिसके पास भी एक्सपर्टाइज है, 22 जुलाई से पहले अपना इंटरेस्ट साझा कर दें। अब आप पूछेंगे अचानक ये कैसे होगा सर, मतलब कैसे इस चीज को किया जाएगा? तो मान लीजिएगा कि एक लेन के अंदर 10 टोल बूथ लगे हैं, और 10 में से फास्टैग के मान लीजिए 8 कर दिए। 2 को पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर ये लोग शुरुआत में सैटेलाइट से चलाएंगे। धीरे धीरे लोग सैटेलाइट के यूज टू होते जाएंगे। जैसे आप लोगों के साथ जब हुआ फास्टैग के केस में, तो पहले फास्टैग को इंप्लीमेंट सब पर नहीं किया गया था, कुछ जगह किया गया कि फास्टैग वाले इधर आओ, बाकी लोग कैश वाले दूसरी तरफ से निकलो। फिर फास्टैग पे लालच दिया गया, अगर आप फास्टैग से जाएंगे तो आपको 10% कम पैसा देना पड़ेगा। आदमी लालच में होता है, फट से फास्टैग लगाया कि लाइए हम फास्टैग लगा लेते हैं, कम से कम 10% कम टोल लगेगा। आप टोल लगा लिए। धीरे धीरे फास्टैग की गाड़ियां बढ़ने लगी, कैश की गाड़ियां कम होती गई। फिर सरकार ने एकदम डंडा मारा कि अगर आप कैश देंगे तो 1 टाइम नहीं 2 टाइम का पेमेंट कटेगा। आप लपक के सब लोग फास्टैग हो लिए। अपन भेड़ बकरी हैं, सरकार डंडा पार्टी है, वो जानती है कि भेड़ बकरियों को कैसे हाँकना है। हम देशवासियों को सरकार हमेशा ऐसे ही हाँकती आई है कि लो बेटे, तुमको पहले 10% का लालच दिया, आओ आओ आओ, चलते आए। फिर कहा अच्छा अभी तक तुमने फास्टैग नहीं लगाया, ज्यादा समझदार बन रहे हो, तुम अगर अब कैश से निकलोगे तो 2x देकर निकलोगे। अरे माननीय, पैसा कट गया हमारी जेब से, 2x लोगे, नहीं तो हम फास्टैग ही लगा लेंगे। तो आइए फास्टैग आ गया सब पर। चलिए अब इसी प्रकार से जीपीएस के साथ होगा सैटेलाइट के केस में। आप फास्टैग से चल रहे हैं, आपको फिर ऑफर आएगा, अगर आप सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से चलेंगे 10% कम देना पड़ेगा। आप कहेंगे यार छोड़ इस फास्टैग को, सैटेलाइट पे चलते हैं। आप सैटेलाइट पर मूव होंगे, एक लेन से आप निकलना शुरू होंगे। सैटेलाइट वाली लेन क्यों बनाई जा रही है? ताकि टोल के समय आपको रुकना ना पड़े, सटासट आप निकले, पैसा अपने आप हवा में ही कटता रहेगा, रुकना ही नहीं पड़ेगा। सरकार बस अपनी तरफ से यही कहेगी कि हम केवल ये इसलिए बना रहे हैं जनाब ताकि टोल पर लाइन ना लगे, लोगों का समय बचे, इसलिए हम इस तरह की सुविधा कर रहे हैं। पहले हम फास्टैग बनाए थे ताकि समय बचे, लंबा कैश का लाइन बचे। उसके अंदर जो खराबी थी, मतलब लोग कैश के नाम पर पहले कैश में चोरी करते थे, अब सीधा अकाउंट में आता है।
अब तो सीधा आपको रुकना ही नहीं है साहब, टोल की लाइन ही नहीं है, ऐसी लाइन बनाएंगे जो सूटा सूट, सैटेलाइट वाली गाड़ियां यूं निकल के जाएंगी जुम, मतलब टाइम बचेगा आपका। आपने कहा अरे वाह गजब सुविधा है। फिर आपसे प्यार से कहेंगे कि सुनो, अगर आप सैटेलाइट वाली लाइन पर नहीं गए तो फास्टैग में डबल कटेगा। आप कहेंगे भगवान पैसा ले लो लेकिन अब हमको आप उस तरफ से जाने दो, बस उतना ही करना है सरकार को। फिर टोल सड़क से हटा दिए जाएंगे, अब आप कहीं भी घूमिए पैसा आपका पीछा करेगा। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, इसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट लोगों का यह भी जुड़ा है कि सरकार तो ऐसे हमारे बारे में सब जान लेगी, और राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा कंसर्न है, और हो सकता है आने वाले समय में आप इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई रिट पिटीशन लगती हुई देख भी लें कि केंद्र के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये रिट पिटीशन दायर कर दे कोई जाकर के कि सर जी हमारी निजता का क्या होगा, हमारी गाड़ियां कहां जा रही हैं, यदि ये सबको पता रहेगा तो फिर हमारी सेफ्टी का क्या होगा। अगर गलती से हमारी सेफ्टी के साथ ब्रीच हो गया तो जैसे अगर आपको याद हो ना, वो फकीरजादे था ईरान का जो प्रधान वो था वैज्ञानिक था जिसको सैटेलाइट से मार गिराया था, परमाणु वैज्ञानिक था, तो बोले ऐसे तो फिर हमारी गाड़ियों के बारे में सबको पता रहेगा किसकी गाड़ी कहां जा रही है। तो सिक्योरिटी ब्रीच करने में अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होने लगे, कल को कोई आतंकवादी घटना ऐसी हो जो सरकार की तरफ से प्रमोटेड हो, तो भाई साहब किसी को भी टारगेट बना लिया जाएगा। इस तरह से राइट टू प्राइवेसी इसमें एंट्री करेगा, लेकिन सरकार बच के निकल लेगी साहब। आधार में भी बच के निकल ली, इसमें भी बच के निकल लेगी। मामला पैसे का है बाबू भाई, $1.5 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन रुपीस जो आने वाले हैं। इस तरह से काम होगा तो टोल कलेक्शन 3 गुना बढ़ जाएगा, ऐसी उम्मीद है सरकार को। ठीक है, तो आने वाले समय में बढ़िया टोल कटेगा, एनएचएआई काटेगी। एनएचएआई देश के अंदर एक स्टेटरी यानी वैधानिक बॉडी है, और ये नेशनल एक्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया एक्ट 1988 से चलती आ रही है। भारत के अंदर टोल की अगर हम बात करें तो टोल प्लाजा 387, ये स्नैपशॉट है 2021 का। हां, लेकिन देश में अभी फिलहाल के लिए एनएचएआई 1000 से ज्यादा टोल चला रहा है, जिनमें से सबसे ज्यादा टोल तमिलनाडु के अंदर है, सबसे ज्यादा टोल का कलेक्शन तमिलनाडु से होता है। ठीक है साहब, तो नेशनल हाईवे बता दिया। ये खबर जो मैंने आपको बताई फरवरी 26 की, 50,000 करोड़ तक का टोल कलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, इसको बढ़ाकर के $1.5 ट्रिलियन रुपीस तक ले जाने का प्लान है। जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन होगा। ये सारी बातें मैंने अब आपको समझा दी हैं, तो उम्मीद है कि इसमें जैसे आप पूछेंगे सर हमारी गाड़ी पे तो फास्टैग लगता है, इसमें क्या लगेगा, तो इसमें एक ऑन बोर्ड यूनिट लगेगी, गाड़ी के ऊपर एक यूनिट लगा दी जाएगी। वो ऑन बोर्ड यूनिट फास्टैग की पर्ची की तरह ही समझ लो। जैसे जीपीएस को पकड़ने के लिए आपकी गाड़ी में जीपीएस सिग्नल चलता है, मोबाइल में जीपीएस आप देखते हैं तो कोई ना कोई यूनिट लगी हुई है, ऐसे ही हर गाड़ी पर यूनिट लग जाएगी। आप बाहर से लगवाओ तो बाहर से लग जाएगी, नहीं तो इनबिल्ट भी आने लगेगी, थोड़े दिनों बाद कंपनी से ही आने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर जीपीएस और जीएनएस के थ्रू ऑन बोर्ड मतलब ये जो व्हीकल है ना, इसके थ्रू पकड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऑन बोर्ड यूनिट से आपको कैच किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और बनता है, क्या कहीं और भी ऐसा चल रहा है कि देखो टारगेट है 1.40 ट्रिलियन का, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर भारत सरकार 2 से 3 ट्रिलियन रुपीस केवल टोल से प्राप्त करने वाली है। ठीक है, इंडिया में काम कर जाएगा क्या, दौड़ के काम करेगा। मुद्दा यह है, दुनिया के किसी और देश में ऐसा चल रहा है क्या? जी हां, जर्मनी में ऐसा चलता है, हंगरी में ऐसा चलता है, बेल्जियम में ऐसा चलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसा कमाने की जो तकनीक है हमारे देश में वो एकदम उच्च स्तर की है। सरकार के पास टैक्स कलेक्शन के जो तरीके हैं वो एकदम उच्च स्तरीय हैं। सुविधाओं की मांग अगर आप करने लगें कि हमारी सरकारी स्कूलें भी हंगरी और बेल्जियम जैसी कर दें, तो फिर बात किसी और से कीजिए, पैसा सरकार को कमाने दीजिए। कुल मिलाकर जर्मनी, हंगरी और बेल्जियम जिस प्रकार से चल रहा है, आपको फीलिंग रोड पर वैसे ही आएगी। गडकरी जी यही थोड़ी कहते हैं थोड़े दिन में अमेरिका से बढ़िया सड़कें बना देंगे। बिल्कुल, सड़कें बनेंगी, पैसा कमेगा, पैसा कमेगा तो पैसे से लगेंगी चीजें और पैसा बनने लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, एप्लीकेशन के लिंक पर जाकर के कमेंट बॉक्स में से अपने लिए एनसीईआरटी का बैच ले लीजिए। केवल 7 दिन ही एडमिशन ओपन है। आप उस एडमिशन के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एनसीईआरटी का ज़बरदस्त कंटेंट हमसे डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपसे पढ़वाया जाएगा। मैं जो पढ़ाऊँगा उसके बाद आपको एनसीईआरटी का टास्क दूंगा, रोजाना का कुछ ना कुछ टास्क डिलीवर होगा कि अब आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना है। उसका हम वीकली या 2 वीक में एक बार डिस्कशन भी करेंगे और प्रॉपर टेस्ट भी लेंगे। हम और आप, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, रीडिंग आपसे लगवाऊंगा। आप ये मत समझना कि गुरुजी आप तो बस पढ़ाना, मैं पलंग पे लेटा रहूंगा और आप सुनाते रहना, नहीं हो पाएगा। मैं अगेन कह दे रहा हूं, ऐसी स्थिति अगर आप सोचते हैं कि मेरे आपके हिस्से की मेहनत मैं करूं, तो आप कृपया करके एडमिशन ना लें। मैं आपके घर में एंट्री नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपको जमता है तो 4999 के अंदर 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी
हमारे एप्लीकेशन पर पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे द्वारा डिस्कस की जाएगी। आप कृपया करके उचित समझें तो पहुंचे। कंटेंट आप क्लास लाइव देखें तो लाइव भी मिलेगा, और अगर आप लाइव अनुपस्थित रहते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिला